दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, श्रीकांत जी का कहानी आज ही इन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे डाला और शेड्यूल के हिसाब से तो किसी और भाई की कहानी मुझे रखनी थी, लेकिन जब इनकी बातों को मैं सुना तो काफ़ी कुछ अलग हट के लगा। जनरली देखिए, सब लोग जनरली वीडियो देखते हैं, पैसा भेजते हैं, सामान मिलता है, नहीं मिलता है, घटिया मिलता है, बहुत तरह का कहानी है। लेकिन इनकी कहानी थोड़ी हटके है। पहले इनकी जुबानी इनकी कहानी को सुनिए, फिर हम लोग बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं शाहबाद से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट। मैं भी बिजनेस करना चाहता था एलईडी का। फिर मैं ऐसे ही ऑनलाइन में देख के पुणे का एड्रेस लेके जाके उधर एलईडी का बल्ब का करना चाहता था बिजनेस। फिर वो उसका नाम था, उधर जाके पैसा दे के 24,000 एलईडी बल्ब लिया। 9 वाट, 12 वाट, 12 वाट चार्जिंग बल्ब। थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये जाके पैसा दिए हैं, मतलब जनरली ये फर्स्ट आदमी ऐसे निकले जो जाके पूना में पैसा दिए हैं और उसके बाद अपना ऑर्डर दिए। ना मिला के पूरा 24,000 हो गया। फिर वो बोला कि मैं डिलीवरी कर देता हूँ। ठीक है बोल के बोले हम वहाँ से निकल आए। डिलीवरी करता है बोल के 3-4 दिन में होता है बोल के बोला। फिर मैं आ गया पुणे शाहबाद को। फिर वो बोला भेजूंगा। फिर मैं 4 दिन के बाद कॉल किया, भेजूंगा बोल के। फिर नहीं भेजा। ऐसे ही चले गए 1 महीना। फिर 1 महीना चला गया बाद फिर मैं गया पुणे को। फिर बोला वो भेजता हूँ मैं, मेरा माल वगैरह अटक गया है, वो माल मटेरियल नहीं आया मेरा, भेजता हूँ, तुम टेंशन मत लो, भेजता हूँ बोल के बोला। इसलिए सर मैं फिर से आ गया। फिर आए बाद फिर बोला नहीं भेजता हूँ, वो तो नहीं भेजा। फिर 3-4 महीने चले गए ऐसे ही। 3-4 महीने चले गए बाद फिर मैं बोला कि फिर एक बार जाएंगे पुणे। फिर मैं रिजर्वेशन करके फिर पुणे चला गया। फिर पुणे चला गया बाद वहाँ पर तो हमारा भाई था। फिर भाई को लेके गया मैं वहाँ पर, वागोली बोल के है, वहाँ पर है उसका शॉप। उधर जाके फिर वो क्या है, रिसीव क्यों नहीं कर रहा हमारा भाई, पूछा फ़ोन, नहीं मैं करता हूँ देता हूँ बोल के। फिर वापस झगड़े हो गए। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया। फिर भी क्या है वहाँ पर ऐसा हो गया सर, मेरे को 6 महीना हो गए, 6 महीने हो गए अभी तक मेरे को एलईडी नहीं दिया। मेरे को माल दे दो बोल के बोला। वो बोला कि मैं दूंगा, 1-2 दिन में दूंगा बोल के पूरा पुलिस स्टेशन में हो गया था बातचीत। फिर देगा बोल के मैं ऐसा ही सोचा, वो नहीं हो गया। फिर वैसा ही करा। अभी तो चले गए, कोरोना के बारे में आ गया पूरा कोरोना बोल के। मेरा को हो गया जाने का तो हो गया नहीं, पूरे 8 महीने चले गए। इसलिए छोड़ दिया। आपका वीडियो देख के अच्छा लगता है, क्या करते हैं, हो गया ऐसा, हर एक्सपीरियंस होता है। फिर भी देखेंगे, आप हर कितना हो सके उसके बारे में भेज दो वीडियो, मालूम चलेगा उसको भी। कोई भी ग्राहक परेशान होगा ऐसा होके। मैं भी ऐसा ही जमा के पैसा ही बिजनेस करना चाहता था, होगा नहीं, फिर भी मैं करूँगा ऐसा कुछ। देखिए, इनकी हिम्मत को ज़रा गौर से देखिए। ये 1 बार नहीं 2 बार गए उसके यहाँ, अपने भाई को लेके गए। इनके भाई पूना में रहते थे तो इनकी हिम्मत थी, भाई के यहाँ रह के फिर उसके पास गए। झगड़ा झंझट भी हुआ, इवन कि मामला पुलिस स्टेशन तक गया।
पुलिस स्टेशन में भी बात हुई कि वो सामान देंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं भेजा। मतलब देखिए हिम्मत, पुलिस से भी उन्हें डर नहीं है। ऐसे लोगों को सोचने वाली बात है। ऐसे लोग इतने निडर होते हैं ना, इन्हें मालूम है कि लोगों को धोखा देना है, और धोखा देने वाले सही पूछिए तो बहुत निडर होते हैं। दोस्तों सच पूछिए तो मैं कल भी आपको बताया था कि वक्त है दो चीज़ से बचने का। एक तो इन ठगों से बचने का। ऐसे ठग हर जगह छाए हुए हैं। पैसा देखिए, वीडियो आप लोग देखते हैं और पैसा भेज देते हैं। इसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। सोचिए, अभी तक जितनी भी कहानी मैं आपके सामने रखा हूँ, एकमात्र ये शख्स हैं जो उस सप्लायर के यहाँ एक नहीं दो बार गए। फिर भी इनकी हिम्मत है, ये फिर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही लोग होना चाहिए। बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहिए। अपनी हक की लड़ाई को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों आज है शुक्रवार, और आज के बाद मैं आपसे मिलूँगा सोमवार को। कल का दिन यानी शनिवार का दिन बिल्कुल आप लोगों के नाम है। आप लोग जितना भी आज शाम तक वीडियो देंगे मुझे, वीडियो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो आपके बिजनेस को प्रमोट करे। आप बताइए अपने बिजनेस के बारे में। इस चैनल का इस्तेमाल कीजिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये जो संजीव वर्मा का चैनल है, ये सिर्फ नाम का संजीव वर्मा का चैनल है, दरअसल है तो आप लोगों का। आप लोगों ने इसे बनाया है और बना रहे हैं और मजबूती दे रहे हैं, तो आप लोगों को इसका सदुपयोग भी करना चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आप वीडियो बनाइए, मोबाइल को तिरछा करके बनाइए, सीधा मत रखिएगा, उससे फ़ोटो लंबे में बहुत छोटा आता है। और साफ साफ अपने बिजनेस के बारे में बताइए। जैसे इन भाई के साथ जो आवाज़ आ रही थी, घर का माहौल था, कोशिश कीजिए कि साफ आवाज़ आए और बोल्डली बताइए, अपनी आवाज़ को मजबूती से सामने रखिए। दोस्तों आज भी कई लोग मेरे से बोले कि सर मेरे को वो टिक्की फिटिंग मशीन, पंच मशीन, देखिए लिस्ट तो मेरे पास भी है 300 से ऊपर आइटम का। जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं मैं सारा लिस्ट भेज देता हूँ। बहुत सारा फ़ोटो है, 70-80 फ़ोटो भेजता हूँ, वीडियो भेजता हूँ। लेकिन सही पूछिए, हर वीडियो में मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा, शुरुआत हमेशा DOB से कीजिए। आज सुबह मेरे एक मित्र हैं, कस्टमर हैं लेकिन मित्र हैं, छोटे भाई के समान हैं। उनका नाम क्या बोलूं, लखनऊ के हैं, सन्नी जी। सुन रहे होंगे तो उनको मैं बता रहा था कि देखिए बिजनेस में सही पूछिए तो 3 पूंजी होनी चाहिए। एक पूंजी तो जनरली ग्राहक के पास रहता है, ठीक है, और दूसरा आपके स्टॉक में होनी चाहिए, और तीसरा रॉ मटेरियल के लिए आपका पूंजी लगा रहना चाहिए, तभी बिजनेस सही से चलता है। अगर आपके पास 30,000 की पूंजी है तो उसको 3 भाग में बांट दीजिए और तीनों को इस्तेमाल उसी तरीके से कीजिए जैसा मैं आपको बताया हूँ, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे। देखिए काम करने का सही तरीका हमेशा मैं बोलता हूँ, शुरुआत हमेशा DOB से कीजिए। और शुरुआत क्या, बिजनेस में DOB तो हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और आम आदमी से जो चीज़ जुड़ जाता है वो उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा रहती है। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, जब भी आप लोग DOB की ऑर्डर करते हैं, जैसे 1000 पीस मेरे से मांगते हैं, कम से कम 100 पीस उसका जो MCPCB यानी वो जो प्लेट होता है ना, उसको अलग से मंगा लीजिएगा। कीमत उसकी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, 5 रुपया 88 पैसा उसका रेट है, एकदम GST के साथ, पक्के बिल पे। किसी प्रकार की चौड़ी चौड़ी वाली बात मैं नहीं करता हूँ, उसको ज़रूर रखिएगा। क्योंकि देखिए DOB का लाइफ तो सही पूछिए तो ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन अगर ये ख़राब हो जाता है तो जनरली इसकी MCPCB को अगर बदल दिया जाए तो फिर से ये नया हो जाता है। इसकी कैबिनेट में तो कुछ रहती नहीं है, सिंपली एक DOB है जो MCPCB है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो वो आपको हमेशा मंगा के रखनी चाहिए। जो 5000 पीस की क्वांटिटी में मंगाते हैं उनको 500 पीस MCPCB रखनी चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा कहूँगा
नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाता है और नॉलेज हर तरीके से आता है। न्यूज़ के माध्यम से हम लोग को नॉलेज मिलता है, हम लोग को वीडियो के मार्फत नॉलेज मिलता है। और अगर ये दोनों को अगर मान लीजिए देखने के लिए नेट की कनेक्टिविटी, डेटा का प्रॉब्लम हो, तो बुक से बढ़िया कुछ नहीं होता है। देखिए, बुक और अखबार में एक खूबी तो है कि अपनी मर्जी से जब चाहे उसको आप उठा के, मन किया है 10 पन्ना पढ़ने का, 10 पन्ना पढ़ लिए, फिर मार्क लगा के रख दिए, फिर आगे पढ़े, दोबारा पढ़े, तिबारा पढ़े। कोई डेटा का चार्ज तो नहीं लगना है। बुक की कीमत एक बार लगती है, लेकिन वो एक जो इन्वेस्टमेंट होता है वो नॉलेज के पीछे होता है। मेरी बुक जादू बल्ब के नाम से एलईडी इंडस्ट्री पे है और दूसरी बुक पंखा उद्योग के नाम से आ रही है। बहुत जल्द इसी महीने 17 नवंबर को रिलीज़ हो रहा है हिंदी लैंग्वेज में। तो मैं आपको कहूँगा कि आप अगर एलईडी लाइन में काम कर रहे हैं तो जादू बल्ब बुक को मंगाइए, और अगर आप सीलिंग फैन से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल पंखा उद्योग के बुक की बुकिंग कर दीजिए। देखिए, बहुत लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि सर मुझे सीएनसी मशीन चाहिए, लेकिन काम तो वो करते हैं रीवाइंडिंग का। मैं बिल्कुल उनको बोलता हूँ कि देखिए, सीएनसी मशीन का इस्तेमाल आप लोग रीवाइंडिंग में मत कीजिए। एक महंगी मशीन है, 3 लाख तो उसका सोचिए बेसिक प्राइस है, और डुअल स्पेंडल का, और सिंगल स्पेंडल तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। डुअल स्पेंडल डुअल ड्राइव ही लेना चाहिए। किसी भी कारण से अगर सीज़न में एक अगर ड्राइव आपका ख़राब हो गया तो दूसरा आपके पास रहता है। इसीलिए आप हमेशा जब भी सोचिए डुअल ड्राइव की सोचिए, और रिपेयरिंग के काम में इतनी महंगी मशीन को मत डालिए। आप ज़रा सा हिसाब लगाइए, 3 लाख की मशीन है, 18% उस पर जीएसटी है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आएगा वो डायरेक्ट फैक्ट्री से आपके यहाँ एक छोटी गाड़ी से आएगा। अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उस मशीन को डाल देंगे तो वो सही सलामत बिल्कुल आपके पास नहीं पहुँचेगा। वो कंप्यूटराइज्ड मशीन है, उसको कभी भी पुराने स्टेटर के काम में नहीं लगाना चाहिए। जो भाई लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं, रीवाइंडिंग का काम करते हैं, उनको एक दिन में 10 तरह का डेटा वाइंड करना होता है। वो बार बार परेशान हो जाएंगे, कभी डाई चेंज करेंगे, कभी डेटा चेंज करेंगे, पुराना स्टाम्पिंग डालेंगे। अगर गलती से मशीन ख़राब हो गया तो बहुत दुख की बात है। करना क्या चाहिए, आपके पास तो लगभग लोगों के पास वो छोटी 15-20 हज़ार वाली मशीन पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए बना बनाया कॉइल हाथ में रख लीजिए। कस्टमर के सामने उसको 10 मिनट में चेंज कर दीजिए। कस्टमर कोई भी दोबारा आना नहीं चाहता है, एक बार फ़ैन दो और दोबारा लो। आना जाना भी एक बहुत बड़ा समस्या होता है, क्योंकि ये सीलिंग फ़ैन होता है। अगर 10 मिनट में उसको सर्विस मिल जाए कस्टमर को तो वो खुशी खुशी आपके यहाँ से विदा होगा। तो कोशिश कीजिए कि कभी भी सीएनसी मशीन को रीवाइंडिंग के काम में मत यूज़ कीजिए। सीएनसी का इस्तेमाल नया इंडस्ट्री डालने के लिए बिल्कुल कीजिए, क्योंकि वो काम ग्लोब मशीन से संभव अब नहीं है। शुरुआत तो इसी से हुई थी। चलिए, अब इस वीडियो को आज छोटा ही रखते हैं। कल का दिन तो बिल्कुल आप लोगों का है, और संडे का जो दिन है वो बिल्कुल संजय जी के नाम है। संडे को संजय जी का वीडियो आएगा। वही संजय जी मंगल कामना ट्रेडर वाले, है ना, ट्रेडिंग कंपनी वाले, जो 100 का 3 बताते हैं। सही पूछिए, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ हम लोग के सामने रखी है। असल में ये चीज़ तो बहुत दिन से था, उन्होंने इसकी पब्लिसिटी कुछ अपने स्तर से की और उन्हें भी बहुत अच्छा सफलता मिल रहा है। उन्होंने एक ऑडियो भेजा था मुझे। मैं संजय जी को, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं वो कहना चाहूँगा, आने वाले संडे को जो वो वीडियो बनाएंगे उसमें उस ऑडियो को हम लोग को ज़रूर सुनाएं, ताकि हम लोग भी सुने। उनकी बहुत तारीफ़ हुई, उनके कस्टमर की उनकी बातचीत की ऑडियो थी। चलिए, अब मैं मिलूँगा सोमवार को। आशा करता हूँ आप बुक ज़रूर ऑर्डर करेंगे, बुक मंगाइए और इन ठगों से बचिए। ठगों से भी बचिए और वायरस से भी बचिए। इन 2 चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
और मन करे तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों का भी भला हो। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं सोमवार को। तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।